अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आरएम कलेक्शन। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट है कि सर आप हमें छोटे बच्चों के सूट कटिंग और इसकी सेविंग का तरीकाकार भी सिखाएं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 1.5 साल के बच्चे की सूट कटिंग और इंशाल्लाह उसको स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने बच्चे का नाप बताता चलता हूं। अगर दोस्तों आपने नाप बच्चे का लेने का तरीकाकार देखना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने 2.5 साल के अरहम का नाप लेने का तरीकाकार आपसे शेयर किया था। तो दोस्तों, उसी तरीकाकार के तहत आपने अपने बच्चे का नाप ले लेना है। दोस्तों, नाप लेने का जो तरीकाकार होता है वो बिल्कुल सेम होता है और सेम तरीकाकार के तहत आपने अपना नाप का तयन कर लेना है। यहाँ जो जिस सूट की हमने कटिंग करनी है, जो इसकी सिलाई करनी है, नाप लेने के बाद दोस्तों इसका साइज 17 इंच लंबाई हमारे पास आई है। 9.5 हमारा तीरा है, 9.5 ही हमारे बाजू है और 12 बच्चे का हमारा घेरा है। और हमने जो इस पर बैन अप्लाई करना है वो 10.5 इंच करना है और इसकी शलवार जो है वो 14 है और इसका जो पांचा है वो 4.5 इंच है। और दोस्तों, आपको मैं बताता चलता हूँ, मैंने अच्छी क्वालिटी में कपड़ा परचेज किया है। 28 इंच इस कपड़े का बर है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अच्छा कपड़ा परचेज करना चाहते हैं तो अच्छे बर में कपड़ा परचेज करें। 28, 29, 30 इंच के करीब आपका बर लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ये 1.25 गज हमारा बड़े बर में कपड़ा है। तो ये दोस्तों, अपने कपड़े को आप चौड़ाई के बल इस तरह बिछा लें और हमारा जो साइड पे ये जो कंपनी का लोगो है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब हमने दोस्तों हमने जो कटिंग करनी है वो हम चौड़ाई के बल करते हैं। हमारे पास कपड़ा मौजूद है तो इससे हमारी इजी कटिंग हो जाएगी। तो 12 इंच दोस्तों हमने अपने कपड़े का जो विड्थ रखनी है, वो हमारा जो घेरा है वो 12 इंच है। तो इसमें आप 1 इंच, अगर आप बिगिनर्स हैं तो 1.5 इंच प्लस कर लें। तो मैं दोस्तों इसके अंदर 1.5 इंच आपके लिए प्लस कर रहा हूँ ताकि कटिंग में हमारी क्लैरिटी आ जाए। ये हमारा फ्रंट और बैक दोस्तों उतर गया। तो ये दोस्तों, दूसरी साइड से अब हमने अपना जो कनी वाला हिस्सा है इसको इस तरह तिरछा बिछाने के बाद अब हम यहाँ से अपने जो स्लीव्स हैं इनकी कटिंग करते हैं। तो ये दोस्तों, इस नाप के सूट पे आप 6 इंच कंधा अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 इंच में आपने आधा इंच मार्जिन का प्लस करना है। तो 6.5 पे आप इसी पे अपना एक निशान लगा लें। उसके बाद दोस्तों, आप बिल्कुल अपने स्केल की मदद से अपना स्ट्रेट बिल्कुल इस तरह निशान एक अप्लाई कर लें। ये दोस्तों, इस तरह हमारा एक निशान स्ट्रेट अप्लाई हो चुका है। यहाँ से आप अपने जो पीस है इसकी कटिंग करके इसको स्ट्रेट कर लें। उसके बाद दोस्तों, आपने 2 इंच पे अपना एक निशान दूसरा विजिबल कर लेना है। ये हमारा निशान विजिबल हो गया। ये हमारा दोस्तों कंधे का साइज आ गया। अब यहाँ से मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि आपने अलमदा की शेप बनानी है। तो यहाँ से आपने अलमदा की शेप बना लेनी है। दोस्तों, यहाँ से ये जो हमारा साइज है ये तकरीबन 3.25 इंच के करीब है। तो ये दोस्तों, अब हमने यहाँ पर गोल बाजू बनाने हैं बच्चे के। तो आधा इंच आपने यहाँ से मार्जिन का प्लस रखना है और हमारे जो बाजू का साइज है 9.5 इंच है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने जो हमने आधा इंच मार्जिन का प्लस करने के बाद यहाँ हम अपना 9.5 पे अपना निशान लगा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमने यहाँ ही जो बुकरम अटैच करने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा बाउंड्री पीस होगा वो भी हम यहाँ ही साथ कटिंग कर लेते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये तकरीबन 1.25 इंच के करीब दोस्तों आपने ये पीस फालतू कटिंग करना है। और दोस्तों, हमारे जो बाजू की आगे से विड्थ है वो तकरीबन दोस्तों हम 4 इंच कटिंग करते हैं और 3.5 इंच के करीब हम इसको स्टिच कर लेंगे। दोस्तों, उसके बाद आपने यहाँ से एक छोटा सा कर्व बना लेना है जो हमारा फ्रंट और बैक में हमारी रहनुमाई करेगा। और उसके बाद दोस्तों, हमने यहाँ तक अपने बाजू फाइनल तैयार करने हैं। तो इस जगह पे आपने छोटा सा एक कट लगा लेना है जो हमारा पिस्टिंग के दौरान हमारी रहनुमाई करेगा। तो ये दोस्तों, अगले हमारा जो पीस बचा है इसको हम इसी तरह स्ट्रेट बिछा लेते हैं और इसी में से हम अपनी जो शलवार की कटिंग है वो भी कर लेते हैं। तो हमारी जो शलवार की लंबाई है दोस्तों वो 14 इंच है। तो हमारे पास ये इजी पीस मौजूद है। तो अब इसमें से हमारी इजी शलवार की कटिंग हो जाएगी। इस तरह दोस्तों हम अपना पीस डबल बिछा लेते हैं। तो दोस्तों, 1.5 साल के बच्चे का जो हमने घेरा शलवार का रखना है वो 10 इंच हम रख लेते हैं। वैसे भी दोस्तों घेरा थोड़ा सा जरा खुला हो तो खूबसूरत लगता है। 2 इंच दोस्तों हमने यहाँ पे नेफे का साइज छोड़ना है। उसके बाद दोस्तों, अगला जो हमारा साइज है वो मयानी का है। तो दोस्तों, 7.5 इंच दोस्तों आप इस बच्चे के यानी 1.5 साल के बच्चे की आप मयानी रख सकते हैं। और नीचे से जो आप आसन की सिलाई लगाएंगे तो उसका दोस्तों आपने आधा इंच मार्जिन यहाँ से प्लस करना है। तो तकरीबन 7.5 पे आप यहाँ से हमारा ये साइज रख सकते हैं। और टोटल हमारा ये जो साइज है 9.5 इंच के करीब दोस्तों आ गया है। दोस्तों, हमारा जो 2 इंच नेफे का साइज है वो यहाँ पर हम एक स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये दोस्तों हमारा नेफे का साइज है। इसके आगे दोस्तों हमारी शलवार है। तो शलवार दोस्तों हमारी जो है उसका जो साइज है वो 14 इंच है। तो 14 इंच पे हम इधर एक निशान विजिबल कर लेते हैं। ये हमारा निशान आ गया। और जो मोरी है, जो हमारा पांचा है वो 4 इंच है। इसके अंदर आधा इंच हम अपना मार्जिन प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक निशान विजिबल कर लें। तो उसके बाद दोस्तों आप अपना दूसरा जो निशान है वो इसी तरह
इस तरह स्ट्रेट लगा लें। और इसके बाद दोस्तों हमारा ऐसे का पांचा लगने के बाद हमने यहाँ बेंडिंग करनी है। अगर आप यहाँ दोस्तों 1 इंच का पांचा लगाते हैं तो आपकी मर्जी, 1.25 इंच का लगाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप 1 इंच का पांचा यहाँ या पांचा पट्टी अटैच करेंगे तो आपने यहाँ से 1.5 इंच गैप पे अपना पीस एक्स्ट्रा ऑनली जो बेंडिंग में जाएगा वो आपने कटिंग कर लेना है। और अगर आपने यहाँ पर 1.25 इंच की पट्टी अप्लाई करनी है तो आप बेशक 2 इंच का पीस फालतू कटिंग कर लें। तो मैं दोस्तों इस बच्चे की 1.25 इंच पट्टी चौड़ाई में लगाऊंगा, तो इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पर 2 इंच जो एक्स्ट्रा पीस है यहाँ मैं फालतू प्लस कर रहा हूँ। इसी तरह दोस्तों हम बिल्कुल स्ट्रेट निशान यहाँ लगा लेते हैं और इधर से आपने दोस्तों इस तरह तिरछी कटिंग करनी है। जब हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने ये जो हमारा निशान है और यहाँ आसन का जो निशान है इसको हमने आपस में इस तरह मैच कर देना है। तो ये दोस्तों हमारी शलवार की जो मार्किंग है वो हो चुकी है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारी छोटी सी ननी मुनी सी शलवार कटिंग हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हमने जो अपना फ्रंट बैक कटिंग किया था इसको हम इस्त्री लगा के अच्छे तरीके से बिठा लेते हैं। तो ये दोस्तों अब हमने इस्त्री लगाने के बाद अपना इस फ्रंट बैक को इस तरह आपने बिछाना है। ये देखें दोस्तों मैंने इस पीस को इस तरह डबल किया है। डबल करने के बाद हम इसको ऊपर तले हम इस तरह बिछा लेते हैं। आपने अलग-अलग इस पीस को बिछाना है। तो ये दोस्तों अब हमारा जो तीरा है वो 9.5 इंच है। तो इसके अंदर आपने 1 इंच दोनों तरफ से आधा इंच हमने प्लस करना है मार्जिन का। तो 9.5 में अगर हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास 10.5 आ जाता है। तो 10.5 पे ये आपका फिगर 10.5 का है। तो 10.5 पे आपने इस तरह इंची टेप रखने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा एंड पॉइंट जो है वो आपने चेक कर लेना है। तो ये तकरीबन दोस्तों 5.25 इंच के करीब आ रहा है। इस तरह दोस्तों आपने 10.5 पे अपना इंची टेप का दूसरी नोक निकाल रख लेनी है। ये किसी भी साइज का सेंटर निकालने का एक आसान सा मेथड है। तो ये देखें दोस्तों 5.25 आपका एग्जैक्ट साइज आ गया है। तो यहाँ हम 5.25 पे अपना निशान विजिबल करते हैं। ये हमारा दोस्तों 5.25 इंच तीरे का निशान आ गया। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा स्टेप घेरे का आ जाता है। तो घेरे में हमारा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 6 इंच 12 इंच हमने फाइनल अपना घेरा तैयार करना है। तो आधा इंच हमने अपना मार्जिन का प्लस करने के बाद 6.5 पे अपना निशान इस तरह विजिबल कर लेना है। ये हमारा 6.5 इंच पे निशान विजिबल हो चुका है दोस्तों। ये निशान हमने दोस्तों घेरे का 6.5 इंच पे लगाया। तो ये निशान चेस्ट का जो निशान है ये हम तकरीबन दोस्तों 6.25 इंच पे हम लगा लेते हैं। दोस्तों 2 सूत्र के करीब हमने इसमें से साइज रिड्यूस किया है। 2 सूत्र दोस्तों साइज हमने घेरे में से रिड्यूस कर लिया है ताकि हमारी यहाँ पर थोड़ी सी एक चेस्ट की शेप बन जाए। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी कटिंग है ये कॉटन पे हम कटिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो कॉटन पे थोड़ी सी दोस्तों अगर ये खुली खुली होती है तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फिटिंग रखना चाहते हैं तो बेशक आप यहाँ 6 इंच पे भी अपनी निशान कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ से अपना जो गला है उसकी कटिंग करते हैं। तो दोस्तों गले का जो साइज कटिंग मैंने आपके सामने किया है ये साइज दोस्तों यहाँ से मैंने 2 इंच डीप दिया है और इसी तरह मैंने यहाँ से 1.25 इंच यहाँ से चौड़ाई जो है वो मैंने कटिंग की है। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा स्टेप है वो हमारे जो तीरा है इसकी डीप का आ जाता है। तो यहाँ से आपने 1 इंच के करीब यहाँ से डीप दे लेनी है। तो इसके बाद दोस्तों आपने इस तरह अपनी जो ये कॉर्नर है इस कॉर्नर से इस डीप का आपने एक मार्किंग कर लेनी है। ये देखें दोस्तों हमारी ये मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद आप यहाँ से अपनी जो कटिंग है वो आप अप्लाई कर लें। ये हमारी कटिंग दोस्तों अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम अपने जो फ्रंट है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ सरका लेते हैं। इस तरह सरकाने के बाद दोस्तों आपका ये जो पीस है दोस्तों ये तकरीबन हमारा 1 इंच के करीब ऊपर प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने 1 इंच पे अपना एक निशान विजिबल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों 1 इंच निशान को हमने बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट अपने एक निशान इस तरह विजिबल कर लेना है। अब आपने दोस्तों हल्की सी इस जगह पर आपने एक छोटी सी डीप दे लेनी है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से अपना ये जो पीस है इसको रिमूव कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा आर्म होल का साइज आ जाता है। तो आर्म होल में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा जो ये कंधा है ये हमारा 6.5 इंच हमने कटिंग किया है। तो दोस्तों आर्म होल की कटिंग से पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलता हूँ 5.5 इंच पे हमारा तीरे का निशान है। तो इसको 5.25 को हम थोड़ा सा नीचे डीप की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपने ये जो 2 साइज आ गए हैं इनको आप ये दोस्तों रफ साइज है इनमें आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद दोस्तों ये आपने अपना स्केल की मदद से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ साइज को ले जाना है। इसके बाद दोस्तों हमारी आर्म होल की कटिंग की वीडियोस में मैं आपको बताता रहता हूँ हम आर्म होल की कटिंग कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें जो हमारे कंधे का साइज है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो 6.5 इंच हमारा कंधा है। तो 6.5 इंच स्लीव्स की कटिंग को आपने मद्देनजर रखना है। इसके बाद दोस्तों आपने
हमारा ये जो साइज है दोस्तों ये आधा इंच हमारा स्टिचिंग के दौरान इसके अंदर जम हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ से अपने ये जो 1 इंच है ये एक्स्ट्रा पीस है इसको हमने प्लस रख के हमने यहाँ से कटिंग अप्लाई करनी है। इस जगह पर आपने इंची टेप रखने के बाद दोस्तों हमारा जो साइज आया है वो 6.5 इंच आया, तो 6.5 इंच पे दोस्तों आपने 1 इंच प्लस कर लेना है। तो इस तरह दोस्तों ये हमारे पास तकरीबन इस तरह एक कर्व सा बन जाएगा। तो ये देखें 7.5 इंच हमारा साइज है, इधर से हमारा जो इंची टेप है वो इस जगह पर है। इसके बाद आपने इस जगह पे आपने अपना एक निशान विजिबल कर लेना है। यहाँ से हम दोस्तों अब अपनी जो स्लीव्स की कटिंग की गुलाई है वो हम यहाँ से इस तरह देंगे, और यहाँ से आपने थोड़ा सा जो अपना बाजू है वो अंदर की तरफ लेके जाना है। तो अंदर की तरफ दोस्तों आपने तकरीबन आधा इंच के करीब बच्चा है, तो इसलिए आपने आधा इंच के करीब अपने बाजू को अंदर की तरफ लेके जाना है कटिंग। अब यहाँ से दोस्तों हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। इसी तरह दोस्तों आपने बैक को जो कटिंग करनी है वो आपने अपना जो तीरे का प्रॉपर साइज है उसके ऊपर ही कटिंग करनी है। तो दोस्तों हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ से अपनी स्लीव्स की कटिंग देखते हैं कि आया वो परफेक्ट आई है कि नहीं आई। तो इस जगह पे टुके के साथ टुक्का मैच करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से आधा इंच अपना दबाव प्लस रख लेना है। इस तरह दोस्तों यहाँ से हम जब इसको कर्व को इसी तरह आधा इंच मार्जिन के साथ इस तरह अटैच करके आएंगे तो ये देखें दोस्तों हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो हमारा कंधा है वो इसके साथ आ चुका है। तो इसी तरह दोस्तों स्टिचिंग के दौरान भी आपको बेहतर रहनुमाई मिल जाएगी जी दोस्तों। इसके बाद अब हम अपनी कमीज की फाइनल जो लंबाई है उसका तयन करते हैं। यहाँ से आपने आधा इंच जो हमारा साइज है ये आपने प्लस कर लेना है, और आधा इंच प्लस करने के बाद दोस्तों हमारा 17 इंच हमारा नाप है। तो 17 इंच में दोस्तों आपने 1 इंच प्लस कर लेना है जो बेंडिंग में हमारे साथ हेल्प करेगा, बेंडिंग में जो हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल अपने फुट की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट एक निशान लगा लेना है, और यहाँ से अब आपने इस तरह अपनी कटिंग अप्लाई कर देनी है। ये हमारा दोस्तों ओरिजिनल जो हमारी लेंथ है ये आ चुकी है। तो ये दोस्तों अब हमारे चाक की जो एडजस्टमेंट है वो हमने इस नाप के अंदर करनी है। तो दोस्तों टोटल हमारा जो साइज है इसका 13 इंच है। तो इसका जो तरीकाकार होता है दोस्तों छोटे बच्चे का उसका ये होता है कि आप इसको हाफ में रखकर एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1 इंच दोस्तों हमने यहाँ पर मार्जिन का अपना हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ओरिजिनल साइज है वो दोस्तों 12 इंच है। तो 12 इंच का हाफ हमारे पास 6 इंच आ जाता है। तो ये हमारा 6 इंच जो हमारे चाक है उनका साइज आ गया है। इसके बाद दोस्तों अब हमने यहाँ से अपनी जो फिटिंग है इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल आगे से आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेनी है। यहाँ से हल्की सी हमने इसके साथ गुलाई अप्लाई की है। अब दोस्तों हमने अपनी फ्रंट पट्टी का तयन करना है। तो फ्रंट पट्टी दोस्तों इस साइज पे आप तकरीबन 6.5 इंच पे अपना आप कट लगा लें। तो दोस्तों हमारी पट्टी की जो विड्थ है वो हमने 1.25 इंच पे लगानी है। तो इस तरह आप इस जगह पर आधा इंच एक सूतर पे अपना एक स्ट्रेट सा इस तरह निशान लगा लें। ये दोस्तों हमारा पट्टी लगाते हुए हमारी रहनुमाई करेगा। बाजुओं की दोस्तों आपने एक साइड पे पट्टी चिपकानी है और दूसरी साइड पे पट्टी चिपकानी है। तो ये दोस्तों इसके बाद हमें अपनी बटन टेक रिक्वायर्ड है। तो बटन टेक की जो लेंथ है दोस्तों हमने तकरीबन 8.25 इंच कटिंग की है, और इसकी जो वेट है दोस्तों ये 1 इंच से 1 सूतर कम है। इसी तरह हमारी 1.25 इंच की पट्टी है, और इसकी जो लंबाई है दोस्तों ये 10 इंच की करीब है। और अब हम इसी तरह अपना बैन कटिंग कर लेते हैं।
बैन के जो पैटर्न की कटिंग की वीडियो है दोस्तों वो मैं अपलोड कर चुका हूं, और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा ताकि देखने में वो आपकी पहुंच तक हो सके। हमारे जो बैन की लेंथ है दोस्तों वो हमने 10.5 इंच रखनी है, तो यहाँ पे हम 10.5 पे अपना एक निशान विजिबल कर लेते हैं, और यहाँ से अब हम दूसरी जो हमारी बैन की साइड है वो हम यहाँ से अपनी मार्किंग कर लेते हैं, और इसके बाद इस पर अपनी कटिंग अप्लाई कर देंगे। बैन दोस्तों आपने 1.5 साल के बच्चे का सिंगल ही लगाना है, आपने डबल करके नहीं लगाना, क्योंकि दोस्तों फिर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और बच्चा उसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। अब दोस्तों हमारे कट की बारी आ गई, तो कट जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ, आपने जो अपना रफ पीस है ये आपने ऊपर की तरफ रखना है, और इस जगह पे आपने एक रफ सा कट लगा लेना है। ये दोस्तों तकरीबन ये जो हमारा कट है ये हमने तकरीबन 1.5 इंच के करीब लगाया है। तो हमारा जो ठोके से नीचे साइज होता है वो दोस्तों तकरीबन 1 इंच के करीब होता है। इसके बाद आपने इतना पीस आपने बेंडिंग करने के बाद यहाँ से इसको फिनिशिंग इस तरीके से दे लेनी है। उसके बाद दोस्तों एक एक सूत्र दोनों तरफ से आपने छोड़ के इसको रिमूव कर लेना है। अब दोस्तों हमने जो अपनी पट्टी का निशान लगाया है अपने फ्रंट पे 6.5 इंच पे लगाया, तो यहाँ आप 6.5 इंच पे अपना एक निशान विजिबल करके यहाँ से अपनी पट्टी को रिमूव कर लें। अब दोस्तों हम यहाँ से अपनी जो फ्रंट पट्टी है दरमियान में से हम इसको यहाँ पे एक छोटा सा कट दे लेते हैं। दोस्तों कट आप स्टार्टिंग में ही दे लें, यहाँ से पट्टी जरा फिनिशिंग में बन जाती है। तो ये तकरीबन 1 इंच के करीब हमारा कट है। उसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा वाली पीस आप इस तरह रिमूव कर लें। इसके बाद दोस्तों हमारी जो ये बटन टेक की ये साइड है, इसको इस दूसरी साइड पे रखने के बाद आपने इस जगह पे तकरीबन 1.5 सूत्र 2 सूत्र के दरमियान एक्स्ट्रा वाली पीस रखने के बाद आपने इस जगह पे अपना एक निशान विजिबल कर लेना है, और आपने यहाँ से अपनी पट्टी को बिल्कुल सीधा कट लगा लेना है। तो ये दोस्तों अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं।
तो ये दोस्तों अब हमारे बाजू अटैच करने की बारी आ जाती है। तो आपने कमीज़ को इस तरह फ्रंट की तरफ से इस तरह बिछा लेना है और उसके बाद दोस्तों आपने इस तरह अपने बाजू जो उल्टी साइड है इधर से आपने देखना है कि जो आपकी साइड छोटी है वो आपने सीधी साइड से अपनी कमीज़ के साथ अटैच करनी है। तो ये देखें दोस्तों हमारी छोटी साइड है, यहाँ से हमने अपने जो बाजुओं की ये देखें शेप दी हुई है। तो ये जो हमारी जो इस साइड पे हमने शेप दी हुई है ये शेप दोस्तों हमारी फ्रंट पे आएगी। तो इधर से दोस्तों आपने इस तरह यहाँ से अटैच करने के बाद हमने अपने बाजू जो हैं वो अपनी कमीज़ के साथ अटैच करने हैं। यहाँ से दोस्तों आपने टुक्के के साथ टुक्का मैच करना है। अब दोस्तों हमारी बैक साइड आ जाती है। तो बैक साइड पे इसी तरह अब हमने जो हमारी बड़ा हुआ हिस्सा है वो हमने अब अपनी बैक की तरफ लेके आना है। तो ये देखें दोस्तों हमारा जो बड़ा हुआ हिस्सा है ये देखें ये हमारे उल्टा बाजू है और ये अंदर वाली जो हमारा हिस्सा है ये हमारा सीधा है। तो इधर से हमने अपना जो बड़ा हुआ हिस्सा है इसको हमने अब बैक साइड पे रखना है और इसी तरह हमारा जो छोटा हिस्सा है वो हम जब अटैच करते जाएंगे तो दूसरी तरफ से वो हमारा छोटा हिस्सा फ्रंट पे आ जाएगा। तो ये दोस्तों अब हमने 3.5 पे अपना निशान लगाकर यहाँ से अब हम अपने बाजुओं से सिलाई अपनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ के दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि आपका ये जो दबाव है बाजुओं वाला ये आगे की तरफ यानी आपके बाजुओं की तरफ जाना चाहिए।
तो बहन दोस्तों हमने आधा इंच दबाव छोड़ने के बाद यहाँ से कटिंग कर लेना है। जो हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने इस तरह सेंटर में ला के इसको बहन को इस जगह पे एक छोटा सा कट अवेलेबल कट लगा लेना है। तो जी दोस्तों अब हमने अपना जो हाला है इसकी कटिंग करनी है। ये देखें दोस्तों, यहाँ से हम इसको रख के देखते हैं। देखें हमारा हाला काफ़ी छोटा है। अब हमने यहाँ से अपने हाले की कटिंग करनी है। यहाँ से कटिंग दोस्तों आपने गुलाई में करनी है ताकि आपका बैन खूबसूरती के साथ बैठे। तो ये दोस्तों हमारा हाला देखें टोटल बराबर आ चुका है। अब आपने इस जगह पे लाने के बाद एंड पे आपने इस जगह पे छोटा सा एक कट लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने हमारी ये जो नीचे सिलाई है इस जगह पे आपने एक निशान विजिबल कर लेना है और उसके बाद इस निशान की पैमाइश कर लेनी है। ये जो हमारी एंड पे दोस्तों ये सिलाई हमारी तीरे की जो आ रही है यहाँ से आपने इसका निशान लगाना है और उसके बाद आपने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। 3.25 इंच हमारी मेजरमेंट आ रही है तो हमने अपने बैन पे भी इसी जगह पे अपनी मेजरमेंट का निशान लगा लेना है और अगली जो हमारी तीरे की सिलाई है दोस्तों वो हमारी इस निशान पर आनी चाहिए। तो ये दोस्तों हमने यहाँ से 2 इंच अपना नेफा रखा है तो हम यहाँ भी 2 इंच का गैप देंगे। इस जगह पे आप पक्का करके अपनी सिलाई मुकम्मल करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की हमारी काविश आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी और वीडियो के बारे में आपका फीडबैक हमारे लिए काबिल इस्ताइश होता है। अपनी कीमती आरात से हमें फीडबैक में लाजमी नवाजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा अरम कलेक्शन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हमारी हम्बर रिक्वेस्ट है, फ़ौरन अरम कलेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही के बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली काविश आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक
तक आप अपना और अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमारी अरम कलेक्शन की ऐप को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा और इसके अलावा दोस्तों aramcollection.com को भी लाजमी विज़िट कीजिएगा। हमने आपके लिए बहुत प्यारा एक जहान सजाया है और आपने उसको लाजमी विज़िट करना है। और इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी डिज़ाइन के मतलब कोई वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें वो डिज़ाइन ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में अरम कलेक्शन की टीम को ज़रूर याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe and hit the bell icon. Arham Collections.